बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 1.1। तो 1.1 कुछ बच्चे मेरे पास पहले ही कर चुके हैं। जब हमारे पास पीडीएफ आई थी तो हमने फ़ौरन से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। अब हमारे पास बुक आ चुकी है बेटा, फाइनल बुक आ चुकी है, मार्केट में भी बुक आ चुकी है, बस कुछ सिटीज़ रह गई उनमें आना बाकी है। वैसे बुक आ चुके हैं बेटा ओवरऑल, ठीक है। तो अब 1.1 हमने बुक से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनका क्या कसूर है? उनका बेटा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो पहले वाली हमारी वीडियो है उसमें हम 6 सवाल कर चुके हैं। बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज था, वो पीडीएफ में थी ना, तो उसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है पहले वाली वीडियो का। तो 6 सवाल वो सेम टू सेम है, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, या क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना उस पहले वाली वीडियो में, बाकी 6 क्वेश्चन सेम है। अब जो ये वीडियो है, अब जो मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, इसमें मैं तरतीब से 1.1 बना रहा हूँ जैसा कि आपकी बुक में मौजूद है बेटा, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन किए हुए आगे। तो सीक्वेंस के साथ अब हम चल रहे हैं। जो बच्चे आप पहले कर चुके हैं उन्होंने इस वीडियो में जस्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करना है बस, बाकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, जो बच्चे अब फर्स्ट टाइम लेक्चर देखने आए हैं 1.1 का, वो तो अब ये लेक्चर कंप्लीट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। बात की समझ आ गई है ना? जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कंप्लीट देखेंगे, जो पहले ही 1.1 कर चुके हैं वो जस्ट वीडियो स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 से आ जाएं। तो वो 7, 8 और 9 कर लें, बस बाकी करने की जरूरत नहीं है। आइए जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फाइंड कर चुका हूं पार्ट नंबर 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है, जिसका ये फार्मूला है बेटा। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ये फार्मूला समझाया भी था। तो देखें यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो है बेटा ए के इक्वल है, तो ए आ जाएगा -4, और सेकंड वैल्यू बी के इक्वल है, तो बी आ जाएगा हमारे पास 7। तो हम इस फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ है, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह आ जाएगा -4 ओवर a का स्क्वायर, a की जगह आ जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 7, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट माइनस b की वैल्यू है 7, ये 7 आ जाएगा ओवर a का स्क्वायर, a की वैल्यू है -4, a की जगह -4 आ गया बेटा, प्लस b की जगह 7 आ गया, और उसका हमने स्क्वायर भी पुट कर दिया, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं -4, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है बेटा। नेक्स्ट -7, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो बेटा -4 ओवर 16 प्लस 49 क्या होता है बेटा, 65 होता है, और 16 प्लस 49 65 होता है बेटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद है बेटा आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलते हैं बेटा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जी स्पेस बना लेनी है। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। बेटा पार्ट नंबर 2 है, इसका भी आप लोगों ने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है बेटा। इसका भी आप लोगों ने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप सबको पता है, मैंने आप सबको समझा दी है कि फर्स्ट वैल्यू a के इक्वल है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, सेकेंड वैल्यू b के इक्वल है, b आ जाएगा जी माइनस स्क्वायर रूट 5। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसका बेटा फार्मूला होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। तो a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, मैं इस a की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट कर रहा हूँ, a की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट कर रहा हूँ, ओवर इस a की जगह स्क्वायर रूट 2 और a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो a की जगह स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर, फिर है b का स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5 और होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये आ गया जी a का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस आ गया, और ये आ गया जी b का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट माइनस b,
माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है बेटा, तो ये जी हमने वैल्यू पुट कर दी है b की, माइनस स्क्वायर रूट 5 है, नीचे है जी a का स्क्वायर, तो बेटा a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 प्लस b की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। तो यहां पर हमने अपनी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है। फार्मूला बेटा आप सबने याद कर लिया है, बहुत ही आसान फार्मूला है, मुश्किल तो है ही नहीं। ठीक है बेटा, तो a और b की जगह हमने सिंपल a को स्क्वायर रूट 2 और b को माइनस स्क्वायर रूट 5 हमने पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 2 आ जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा। ये प्लस 5 कैसे आया? ये जो माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर इवन है, और 2 से अंडर रूट कट जाएगा तो खाली 5 बच जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां तक जी आप सबको समझ आ गई है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, जैसे यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसी तरह यहां भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये माइनस का स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा तो खाली 5 बच जाएगा। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये साइड मौजूद है बेटा। ठीक है, अब जरा मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो। कुछ बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है जी। स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 5 7, स्क्वायर रूट 5, 2 प्लस 5 7। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं? 1 0। बहुत ही आसान पार्ट है ये तो, थर्ड पार्ट तो बहुत ही आसान है, बच्चों वाला पार्ट है जी। थर्ड पार्ट क्या है जी? 1 0। तो ये जी सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को a लिख लेना है, तो a क्या आ जाएगा बेटा? 1, और सेकंड वैल्यू को b आ जाएगा 0। अब आप लोग फार्मूला लिख लेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो आप लोग इस फार्मूले से ही करें, बहुत ही आसान हो जाता है जी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो इसका फार्मूला अभी बताया, हर पार्ट में बताया, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू क्या है जी? 1 ओवर a की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, फिर कॉमा, b की वैल्यू 0 है तो माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं, ठीक है, 0 के साथ। नीचे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास 0 है बेटा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 0 आ जाएगा, 0 को मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 ओवर 1 1 के बराबर, और ये 0 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 1 और 0 बेटा हमारा आंसर आ जाएगा है। और इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है कि वो आप लोग अलग अलग कर दें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास और कह रहे हैं कि राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, और इसको बेटा आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में राइट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 जी मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। तो मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया, तो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस से क्या कर दिया? डिवाइड भी। दरम्यान में प्लस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब जी नेक्स्ट क्या होगा? 2 माइनस 7 अयोटा और साथ में 4 माइनस 5 अयोटा। इन दोनों को मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप बेशक इस तरह ब्रैकेट में करके बाद में मल्टीप्लाई कर दें, या यहीं पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो कोई मसला नहीं है। कुछ जीनियस बच्चे हैं वो कहते हैं सर आप यहीं पर ही मल्टीप्लाई करवा दें। क्या आप करवा रहे हैं ब्रैकेट में लिख के? तो देखें जी कैसे करेंगे। 2 4 8, 2 को फिर माइनस 5 अयोटा से
-10 आयोटा, 2 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर हो गई। अब इस 7 आयोटा की बारी, -7 को 4 के साथ -28, 7 4s are 28, और 7 के साथ आयोटा भी है तो ये आयोटा भी आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 5 के साथ 35, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। तो क्लियर हो गया जी, बहुत ही क्लियर बेटा, जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट देखें, 4 को 4 के साथ 16, प्लस माइनस माइनस, 5 को 5 के साथ 25, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। तो बात समझ आ गई जी हम सबको कि हमने यहाँ पर क्या किया है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखें क्या होगा। 8 -10 -28 -38, दोनों के साथ आयोटा भी है तो यहाँ आयोटा भी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, +35, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। डिवाइड पे चलते हैं बेटा। 16 -25, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है जी -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान बनने वाला है बेटा। 8 आ जाएगा, -38 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 35 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, 16 माइनस और माइनस प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप जी बहुत ही आसान होने वाला है। तो यहाँ पे जी हम लोग स्पेस बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे जी अब हम लोग देखें जी, रेड मार्कर ख़त्म हो रहा है जी। रेड मार्कर कह रहे हैं जी मेरे से स्पेस ना बनाओ, मेहरबानी करो। तो देखें जी, 8 -35, तो आप लोग 8 -35 कर लें, मैं भी कर लेता हूँ बेटा। तो माइनस का 27 आ जाएगा, माइनस का 27 माइनस का 38 आयोटा ओवर 16 + 25 तो 41 होता है। 16 + 25 ये हो गया जी 41। ठीक है बेटा। ये 8 -35 माइनस का 27 और माइनस का 38 आयोटा वैसे ही आ गया। डिवाइड 16 + 25 मैंने 41 कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो 41 है इसको मैं दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लूंगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लिया 41 को। तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है और आप सबको समझ भी आई है। अब हम लोग बेटा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। ठीक है। तो सेकंड पार्ट, इसको मैं अब रेस कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है अब आपके पास। तो अगर कोई स्टेप आपको तंग करे तो वीडियो आप लोगों ने बैक कर लेनी है बस। रिकॉर्डिंग का यार यही बहुत फ़ायदा है। ठीक है। आप किसी भी टाइम वीडियो को बैक करें तो इंशाल्लाह सारी समझ आ जाती होती है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है जी? सेकंड पार्ट -2 प्लस, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर, और ओवर में क्या है जी? 1 + आयोटा। तो सेकंड पार्ट लिख लें बेटा। सेकंड पार्ट अब मैं लिख चुका हूं, मैं तो लिख चुका हूं भाई, आप लोग भी लिख लें। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर मैं फार्मूला खोल रहा हूं, a + b होल का स्क्वायर। तो a है -2, a आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा a आ गया -2, a का स्क्वायर प्लस b है 3 आयोटा तो b का स्क्वायर। ठीक है। आगे क्या आ जाएगा? +2ab। तो मैंने जी फार्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू -2 है ना, तो ओवर में क्या आ गया? 1 + आयोटा। अब हमें ओवर में आयोटा नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप हम बनाकर इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा भी तो है तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 आयोटा आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 1 + आयोटा आ जाएगा। अब ये 1 + आयोटा, अभी हम इसको मजीद आगे ले जाते हैं। 4
ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 9 बेटा -5 होता है, -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो यहां तक जी अब आप लोग समझ चुके हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। ठीक है जी, तो ये अब 1 प्लस अयोटा है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बना लेंगे, रेशनलाइज में हम इसको चेंज कर देंगे जी नेक्स्ट स्टेप में। तो कैसे करेंगे जी, -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो ये वैल्यू बनी है ना हमारी लास्ट में, देखिए जरा। अब मैंने आपको समझाया है कि बेटा डिवाइड में अयोटा नहीं होना चाहिए, तो ये 1 प्लस अयोटा है, तो मैंने इसका कॉन्जुगेट या रेशनलाइज 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। अब हम इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों -5 को 1 के साथ किया तो -5 को माइनस अयोटा से किया तो +5 अयोटा आ गया। बात क्लियर हो गई। -5 को दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब -12 अयोटा की बारी है। -12 अयोटा को 1 के साथ किया, -12 अयोटा आ जाएगा। -12 अयोटा को 1 के साथ किया तो -12 अयोटा, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 12 अयोटा को अयोटा के साथ किया तो 12 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा जी। मेरे ख्याल से जी समझ आ गई। -12 अयोटा को 1 से किया, -12 अयोटा, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 12 अयोटा को अयोटा से किया, 12 अयोटा का स्क्वायर। अब देखें डिवाइड में, देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, -5 अयोटा -12 अयोटा तो 7 अयोटा आ जाएगा। या कैलकुलेटर पे लिख लें, +5 -12 तो आपको -7 मिलेगा, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है। अब ये अयोटा स्क्वायर है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस करूंगा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया। बेटा -5 -12, -5 माइनस, इस स्टेप की समझ आई है यार। देखो ना, ये देखो, ये प्लस वैसे ही है। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अच्छा, मैंने एक और स्टेप यहाँ बढ़ा दी है, तो -5 -7 अयोटा +12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, और नीचे आ गया जी 1 + 1 आ गया। ठीक है, तो एक स्टेप जी मैंने आपके लिए बढ़ा दी है। अयोटा स्क्वायर नीचे -1 कर दिया है, माइनस और माइनस मैंने प्लस कर दिया, तो कहाँ कहाँ आप हमें याद रखेंगे बेटा। तो देखें जी, -5 -12 -17, और ये माइनस का 7 अयोटा, ये वैसे ही आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये जो डिवाइड में 2 है, इसको आपने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देना है। तो ये हमारा जी सेकंड पार्ट चल रहा है बेटा, सेकंड पार्ट चल रहा है, और बिल्कुल जी एक्यूरेट आंसर आया जी हमारा। तो यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ। ये जो डिवाइड में 2 है, इसको मैं दोनों के साथ -17/2 -7/2, तो ये हमारा जी आंसर आ गया बेटा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है, और उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। समझ आई है जी, समझ आई है तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, और इसको मैं रेस करने लगा हूँ, साथ साथ लाजमी नोट कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो ये लें जी, डन कर दिया जी, हो गया जी, रेज हो गया यार। घबराना नहीं है, सबसे पहले मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी आपने। अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं जी नॉलेज जोन में, तो नॉलेज जोन पर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको सब कुछ मिलेगा बेटा, सब कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो थर्ड पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, थर्ड पार्ट अयोटा ओवर 1 + अयोटा। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट जी लिख चुका हूं मैं। तो सबसे पहले रेशनलाइज
1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस अयोटा से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस अयोटा है। अब नेक्स्ट देखें, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया, ओवर 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर हो गया जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब जी अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर को हम -1 कर लेंगे, नीचे भी हम अयोटा स्क्वायर को -1 कर लेंगे, ठीक है जी। तो अयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया जी, ओवर ये जी प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है जी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, ये माइनस है दरम्यान में, माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 हो गया, ठीक हो गया जी। तो 1 + 1 किसके बराबर होता है? अब ये कैलकुलेटर करोगे, बहुत मुश्किल है ना, ये बहुत मुश्किल है, 1 + 1 बहुत मुश्किल है बेटा, कैलकुलेटर उठा लिया आप लोगों ने, बहुत ही अफसोस की बात है। तो ये अब आप कैलकुलेटर पे करेंगे, है ना। तो देखें जी, अयोटा +1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + अयोटा, और 1 + 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक हो गया जी। अब ये जो डिवाइड में 2 है, इसको मैं दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दूंगा, 1/2 प्लस जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1/2, और ये अयोटा भी साथ आ जाएगा, इस 2 को 1 के साथ भी, इस 2 को अयोटा के साथ भी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का बेटा। तो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बुक अभी हमारे पास आई नहीं है, तो हम लोग तो बेटा कर रहे हैं जी किससे कर रहे हैं जी, पीडीएफ से कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका जी आंसर है, बुक वाले ने इसका आंसर कुछ इस तरह लिख दिया है, 1/2 प्लस अयोटा/2, जैसे मैंने ये 1/2 लिखा है ना, उसने इसको अयोटा/2 ही लिख दिया है, ठीक है। तो आप दोनों तरह लिख लें, तो बोथ साइड आपका आंसर है बेटा, ये या ये, तो ये दोनों आपके ठीक हैं। तो ये जी हमारा थर्ड पार्ट है। अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ बेटा, लिख लें जी लास्ट पार्ट फटाफट। कुछ बच्चों ने ये थर्ड पार्ट मेरे से पहले कर लिया होगा, क्योंकि उनको फर्स्ट और सेकंड की समझ आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जी लास्ट पार्ट है, और जो कि पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, पार्ट नंबर 4, 4 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर 4 - 3 अयोटा। तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जो कि मैं लिख चुका हूं, पार्ट नंबर 4 जो कि मैं लिख चुका हूं, और सेम टू सेम में पार्ट नंबर 1 की तरह ही है ये तकरीबन। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने जी फार्मूला ओपन कर दिया है, डिवाइड 4 - 3 अयोटा वैसे ही लिख दिया, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं की। बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 होता है जी, और डिवाइड में आ गया 4 - 3 अयोटा 16, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -9 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के, तो ये -9। अब आपको इसकी समझ है, तो ये आ गया जी 24 अयोटा, डिवाइड में क्या आ गया बच्चों 4 - 3 अयोटा वैसे ही आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 16 - 9 7 हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा, और साथ में आ गया 7 + 24 अयोटा, डिवाइड में आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है, और आप लोगों ने बेटा बहुत मेहनत करनी है, न्यू बुक है आपकी, न्यू चीज़ें हैं काफ़ी सारी, नेक्स्ट टॉपिक्स न्यू हैं आपके पास, तो मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 7 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। तो मैं इसका कॉन्जुगेट या रेशनलाइज, तो 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी, और 4 + 3 अयोटा से डिवाइड भी करती है। यहाँ पे है ना 4 - 3 अयोटा, तो 4 प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 4 जार 28, 7 3 जार 21, फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 96 आ जाएगा। 24 को
24 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया बेटा, ठीक है। अब मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 72 आ जाएगा, 72 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपने जी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेने, और मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ, तो 72 ही आ रहा है। और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में 4 4 आर 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस प्लस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। या आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज कर दिया a माइनस बी और a प्लस बी का, या आप इसको मल्टीप्लाई कर दें जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा। हम इस तरह से मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज तो सेम है, बस साइन का फर्क है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट 28 बच्चों, ये 21 प्लस 96 कर रहा हूँ, 21 प्लस 96 तो ये हो जाएगा जी 117 आयोटा, 21 प्लस 96 117 आयोटा माइनस 72 कर दिया जी। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया आयोटा स्क्वायर की वजह से। और नीचे क्या हो गया जी, नीचे हो गया बेटा 16 प्लस 9, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। वही ऊपर वाली बात हमने यहाँ नीचे डिवाइड में रिपीट की है। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट देखिएगा 28 माइनस 72 कर रहा हूँ, 28 माइनस 72 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है मेरे पास -44 प्लस 117 आयोटा वैसे ही आ गया, 16 प्लस 9 25 हो गया। 28 माइनस 72 कैलकुलेटर पे करना है, -44, 117 आयोटा वैसे ही आ गया, 16 प्लस 9 25 आ गया। अब इस 25 को दोनों के साथ बच्चों अलग अलग करके लिख लेने, -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। तो बेटा मैंने इसको दोनों को अलग अलग करके क्या कर दिया, राइट कर दिया 25 को दोनों के साथ। तो ये जी हमारा आंसर है और वो कह रहे प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल। तो आपने प्रूव करने के इसमें जो z का आंसर है वो क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए बेटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले जी मैं लेट कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है बेटा। ये z है बेटा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका z बार लेता हूं तो z बार क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी। बार का मतलब होता है कि आयोटा के साथ जो साइन हो वो चेंज हो जाता है। आयोटा के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में। अब मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मैंने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये जी गिवन कंडीशन क्या है जी हमारे पास, वो कह रहे हैं कि इफ z बार इज इक्वल टू z। बेटा z बार जो है ये किसके इक्वल है, हमारे पास z के। ये हमारे पास कंडीशन है और हमने प्रूव करना है कि इसका जो आंसर है वो रियल नंबर आना चाहिए। तो z बार किसके इक्वल आया है, z बार की जगह मैं पुट कर रहा हूँ a माइनस आयोटा बी, और z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा बी। z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा बी, और z बार किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा बी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, a माइनस आयोटा बी, ये प्लस a यहाँ आके माइनस a प्लस आयोटा बी यहाँ आके माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्लस a से माइनस a कट गया, माइनस आयोटा बी माइनस 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या हो रहा है, आयोटा बी इज इक्वल टू 0 ओवर -2, आयोटा बी इज इक्वल टू 0। 0 जब -2 पे डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा। बेटा जो आयोटा होता है ना ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर एक छोटी सी आपने वैल्यू लिखनी है, आपने क्या लिखना है, आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0। आयोटा 0 के बराबर तो नहीं होता लेकिन b 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है बेटा। आयोटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता लेकिन b 0 के बराबर हो सकता है बेटा, क्योंकि b हमारे पास कांस्टेंट है ना। तो अब मैंने क्या लिखा, फ्रॉम
इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो z किसके बराबर है? z बराबर है a प्लस आयोटा बी के। z a प्लस बी आया 0, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। z इज इक्वल टू a आ जाएगा और नीचे लिख दूंगा हिंस प्रूफ। प्रूफ कैसे लिख दिया? ये जो a आया है ये हमारे पास क्या है बेटा? रियल नंबर है। a हमारे पास क्या है जी? रियल नंबर है। लिखा है 4 पार्ट्स हैं इसके हमारे पास। तो पार्ट नंबर 1 है z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर z। ठीक है बेटा, तो आपने प्रूव करना है इस वैल्यू को कि ये वैल्यू जो है ये रियल नंबर z के इक्वल है। अब रियल नंबर आपको पता क्या होता है? जैसे हम लेट करते हैं, सबसे पहले अगर हम लेट करें z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, अगर हम लेट करें तो इसमें a रियल नंबर है और अयोटा b हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि रियल नंबर आंसर आना चाहिए। आर ई का मतलब हो गया रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर आंसर आना चाहिए, अयोटा वाला आंसर इसका नहीं आना चाहिए। तो मैं ये जो पार्ट लिख रहा हूं देखें, अगर ये z है और हम इसका z बार लेते हैं तो अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूं, क्वेश्चन में जो कंडीशन है z प्लस z बार ओवर 2, तो मैंने ये कंडीशन ले ली बेटा। तो z किसके इक्वल है? z इक्वल है a प्लस अयोटा b के प्लस z बार किसके इक्वल है? a माइनस अयोटा b के। और डिवाइड में क्या है मेरे पास? डिवाइड में मेरे पास 2 है बेटा। ठीक है जी, तो प्लस अयोटा b से माइनस अयोटा b कट गया, a प्लस a 2a हो जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो आंसर a आ गया। और a क्या है जी? मेरे पास रियल नंबर है, रियल नंबर है बेटा z का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। उसने भी यही कहा था कि आप लोगों ने जो प्रूफ करना है वो रियल नंबर z प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा पार्ट नंबर 1 मैं कर चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके बाद जी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं? लिख लें जी, पार्ट नंबर 2 आप सबकी बुक पर मौजूद है जी। पार्ट नंबर 2 बेटा, z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा। पार्ट नंबर 2 z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर z। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो इंशाल्लाह इसको भी करेंगे बेटा, करेंगे जी, सबको करेंगे, घबराना नहीं है, सारे पार्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लेट कर लें, z आना चाहिए, z इक्वल है जी a प्लस अयोटा b के, और z बार किसके इक्वल है? a माइनस अयोटा b के। तो यहाँ जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, z का इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, मतलब अयोटा वाला नंबर आना चाहिए। तो ये फॉर्म है हमारे पास। हमारे पास कौन सी फॉर्म है? z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा, ये फॉर्म है जी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो z किसके इक्वल लेट किया है? a प्लस अयोटा b के। देखिए ना, जरा चेक करें, ऊपर हमने लिख भी दिया है। और z बार a माइनस अयोटा b, तो ब्रैकेट में आपने इसको लिख देना है, क्योंकि अब यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है, इस वजह से आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा इसकी ब्रैकेट खोल लो, a प्लस अयोटा b, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? माइनस का a, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो नेक्स्ट देखें, a से माइनस a क्या कर दिया मैंने? कैंसिल कर दिया। अयोटा b प्लस अयोटा b, ये क्या हो जाएगा? 2 अयोटा b हो जाएगा ओवर 2 अयोटा। तो बेटा अयोटा b प्लस अयोटा b, ये तो सिंपल है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ये वैल्यू 2 दफा है ना आपके पास, तो ये 2 अयोटा b हो जाएगा। तो बच्चों 2 अयोटा से 2 अयोटा क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? b बच गया। बाकी क्या बच गया हमारे पास? b बच गया। अब ये b रियल है या इमेजिनरी है? तो बताओ जरा, ये है इमेजिनरी है, किसका? z का। इमेजिनरी पार्ट है z का, इमेजिनरी पार्ट z का, z का इमेजिनरी पार्ट। अयोटा के साथ b है, तो ये b जो है ये z का इमेजिनरी पार्ट है।
तो हमारा आंसर आ गया बेटा सेकंड पार्ट का। अब हम लोग जी थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट है जी आपके पास z बार होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट z बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार, z डॉट z बार। तो यहां पर हमें जी इसकी दोनों साइड्स प्रूव करनी पड़ेंगी बेटा। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले जी लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी, z बार इज इक्वल टू a माइनस अयोटा बी। ठीक है बेटा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z मॉड होल स्क्वायर। तो देखिए z किसकी इक्वल है मेरे पास, मेरा बच्चा z इक्वल है मेरे पास a प्लस अयोटा b के। अगर मैं z का यहाँ मॉड लेता हूँ, z का अगर मैं मॉड लूँ तो मॉड कैसे लेते हैं, मॉड कैसे लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। मॉड में बेटा अयोटा नहीं आता होता, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड आप ध्यान से देखें, z मॉड का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूं। तो मैंने जी इसका दोनों तरफ आप सबके सामने स्क्वायर ले लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर आ गया क्योंकि z मॉड का स्क्वायर है बेटा। तो मैं कपड़े से इसको रेस कर देता हूँ, क्योंकि कपड़े से ना बोर्ड साफ हो जाता है, रिकॉर्डिंग में फिर हमें ही फायदा होता है, रिकॉर्डिंग साफ आती है बेटा। डस्टर से ना वो सही से वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, चलें जी, रिकॉर्डिंग में सब यहाँ मौजूद था। तो नेक्स्ट चलते हैं, z मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। यहाँ पे क्या हुआ है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया है, तो z मॉड का स्क्वायर ये वैल्यू बन गई है। तो ये हमारी जी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब बेटा हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे। तो ये जी हमारी राइट हैंड साइड है, z z z बार। तो सबसे पहले जी मैं z लेट कर रहा हूं जो कि है a प्लस अयोटा बी। अब मैं z का बार ले रहा हूं a माइनस अयोटा बी। तो बार में क्या होता है, अयोटा का साइन चेंज होता है। अब बेटा z बार, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं जैसा कि राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। ये जो बीच में डॉट है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो z किसकी इक्वल है मेरे पास, z इक्वल है a प्लस अयोटा बी के, और z बार इक्वल है a माइनस अयोटा बी के। ठीक है जी। तो z बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों मैंने फार्मूला यूज किया a प्लस बी, a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये जो b है ना अयोटा b, ये पूरी वैल्यू है, तो अयोटा पे भी स्क्वायर आएगा और b पे भी स्क्वायर आएगा। या इस तरह समझ लें, या इस तरह समझ लें, a को a से मल्टीप्लाई किया a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अयोटा b को अयोटा b से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो मेरा भाई डियर स्टूडेंट्स, इस अयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे और साथ में b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस और 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें, दोनों साइड्स क्या हैं, सेम हैं। तो जब दोनों साइड सेम हैं तो नीचे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा पार्ट नंबर 3 था। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो मैं ये रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है। अब आपको इंशाल्लाह ताला बेटा कोई परेशानी भी नहीं होने वाली, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये भी मैं रेस कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, वीडियो पॉज करें, नोट कर लें, ठीक है, नोट करें साथ साथ लाजमी। तो पार्ट नंबर जी 4 है मेरे पास, लास्ट पार्ट है जी इसका 1/z। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 1/z इज इक्वल टू z बार ओवर z होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जी पार्ट नंबर है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले लेट
z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो z का बार किसके इक्वल, a माइनस आयोटा बी के। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है, ठीक है बेटा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। लें जी लेफ्ट हैंड साइड, ले लीजिए, ये है जी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड 1/z। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1/z। तो 1/z को हमने पुट कर दिया a प्लस अयोटा बी। अब डिवाइड में तो अयोटा होना ही नहीं चाहिए, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, a माइनस अयोटा बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, a माइनस अयोटा बी से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको रेशनलाइज कर दिया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, a माइनस अयोटा बी को 1 से मल्टीप्लाई किया, a माइनस अयोटा बी आ जाएगा ओवर a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी फार्मूला मैंने क्लोज कर दी है, या इस तरह समझें, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अयोटा b को अयोटा b से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है बेटा, तो इंशाल्लाह हम समझ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, a माइनस अयोटा बी ओवर ए स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर को लिखा -1 और बी स्क्वायर। तो यहां तक आप सबको बेटा अब क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों अयोटा स्क्वायर को -1 लिख दिया, बस इतना सा काम किया है। अब मैं यहाँ पे जी स्पेस बना लेता हूँ। तो रेड मार्कर माशाल्लाह से बेटा डेथ हो रही है इसकी रेड की, तो करते हैं इसका कुछ। देखें जी नेक्स्ट क्या आ गया, a माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ गया। तो बेटा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब हमने राइट हैंड साइड को इंशाल्लाह जी सॉल्व करना है। तो ये जी राइट हैंड साइड है, z बार ओवर z मॉड होल का स्क्वायर। अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन में z मॉड मैंने आपको यहाँ लेके दिखाया था, अब तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं है कि पेपर में तो वो एक पार्ट पूछेगा ना, तो पहले आपको इसका z मॉड लेना पड़ेगा, फिर ही आप आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ना आप इसका z मॉड का स्क्वायर फाइंड कर लें। तो z किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b के। अगर मैं इस z का मॉड लेता हूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। z a प्लस अयोटा b के, अगर मैं इसका मॉड लेता हूं तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, अयोटा नहीं लिखते होते मॉड में बेटा, ठीक है। अब मैं इसका क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। अब मैं इसका दोनों तरफ जब स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो मैंने इसका दोनों तरफ स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो इसका मैंने दोनों तरफ इसलिए बेटा स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो ये आ गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फाइंड हो गया z मॉड का स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। देखें जी लेफ्ट हैंड साइड है z बार ओवर राइट हैंड साइड है z बार ओवर z बार का होल स्क्वायर। तो ये मैंने राइट हैंड साइड इसकी लिख ली है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे बेटा अब हम लोग स्पेस बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, बिल्कुल जी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये मैंने जी राइट हैंड साइड लिख ली। अब z बार किसके इक्वल है, मेरा भाई मेरे बच्चे, z बार इक्वल है a माइनस अयोटा b के, ठीक है। z बार, ये देखें ये z बार हमने शुरू में फाइंड किया है, a माइनस अयोटा b। तो z बार की जगह z बार वाली वैल्यू, और z मॉड का होल स्क्वायर किसके बराबर है, z मॉड का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह मैंने पुट कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है ना। तो मैंने यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये लिख लें तो खूबसूरती।
और इसके अलावा चेक करने वाला खुश भी होगा, चेक करने वाले को खुश करना ज़रूरी है बेटा। तो Z1 दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, Z2 दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 दिया हुआ है 1 प्लस 3 आयोटा। हमें कह रहा है कि फाइंड आउट कर दें Z1 का बार, Z3 का बार ओवर Z2, और आपका जो आंसर है उसको आप लिख दें A प्लस बी आयोटा में। तो बेटा सबसे पहले मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा। देखें जी कैसे पुट करूँगा। Z1 का बार है, ये Z1 है, जब मैं इसका बार लूँगा तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 प्लस है तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा है ना, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि अब हम फाइंड कर रहे हैं Z1 का बार। यहाँ है जी Z3 का बार, Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, तो Z3 का जब बार लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। डिवाइड में है Z2, तो Z2 है डिवाइड में, Z2 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। बार में क्या होता है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है बेटा। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को 1 के साथ 2, 2 को माइनस 3 के साथ 2 3 जार 6, और आयोटा वैसे ही आ गया। 2 को माइनस 3 आयोटा के साथ तो माइनस 6 आयोटा। अब इसकी बारी, माइनस आयोटा को 1 के साथ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 3 वैसे ही, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में बच्चों क्या आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। ये प्लस है, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ फटाफट, ये प्लस माइनस में क्यों चेंज हुआ। कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा, आपने सोचा होगा कि सर इसके साथ क्या लगा हुआ है, आयोटा स्क्वायर। इसके साथ क्या लगा हुआ है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर अब हम अपनी स्पेस बना लेते हैं बेटा। तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ आ गई आप सबको। 2 माइनस 3 क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ तक जी क्लियर है बेटा, आप सबको समझ आ चुकी है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका मैं कॉन्जुगेट या रेशनलाइज। ये 3 माइनस 2 आयोटा है ना, तो 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 3 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड भी। ठीक है बेटा, अब हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 3 के साथ माइनस का 3 आ जाएगा, -1 को प्लस 2 आयोटा के साथ माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। -1 को मैंने यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से -7 को 3 के साथ -21, और ये आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब -7 को प्लस 2 के साथ -14, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर ओवर 3 को 3 के साथ 9, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ 4 आयोटा स्क्वायर, या इस तरह समझ लें a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह भी समझ सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई कर दें जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया। देखिए वैल्यू डिवाइड में सेम है, बस साइन का फर्क है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें बस। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, -3 -2 आयोटा -21 आयोटा -23 आयोटा, -2 -21 -23, ये माइनस का 14 क्या हो गया जी, प्लस का 14 हो गया। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ ये प्लस का 14 कैसे हुआ। बाहर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 9 प्लस 4 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस और माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया। सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, -3 प्लस 14 11, -23 आयोटा वैसे ही, 9 प्लस 4 क्या हो गया जी, 13 हो गया। अभी जो डिवाइड में 13 है, इसको मैं दोनों के साथ, इसके साथ भी अलग करके लिख दूंगा 11/13, और 23 के साथ भी अलग करके लिख दूंगा
23/13, तो ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर। लोग अपनी अपनी बुक से बेटा रीड आउट कर लेंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो मोबाइल पे बेटा PDF तो है ही आपके पास। तो Z1 है 2 + 7 आयोटा, Z2 है -5 + 3 आयोटा। तो ये फर्स्ट पार्ट जी मैं सॉल्व करूंगा और फिर इंशाल्लाह सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है जी 2Z1 -4Z2 और मॉड, ये हमने जी सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें Z1 क्या दिया हुआ है, 2 + 7 आयोटा, तो ये है जी 2Z1। तो मैं इसको जी दोनों तरफ 2Z1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड पर 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 2Z1 इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, तो ये आ गया बेटा 2Z1 आ गया, ये क्या आ गया 2Z1। अब मैं 4Z2 निकाल लेता हूँ, 4Z2 इज इक्वल टू 4, Z2 की क्या वैल्यू है -5 + 3 आयोटा, ये Z2 है। तो 4Z2 इज इक्वल टू 4 5 जार 20, 4 3 जार 12, तो भी मैंने यहाँ पर 4 को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ मॉड के अंदर देखें कि इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है, तो बच्चों 2Z1 -4Z2 मैं अब फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ। 2Z1 का आंसर आया है 4 + 14 आयोटा, 4 + 14 आयोटा, ये आ गया जी 2Z1 का आंसर। फिर है ये माइनस, मैंने लगा दिया जी माइनस। फिर है जी 4Z2, ये 4Z2 का ये आंसर है, तो 4Z2 का आंसर लिखा -20 + 12 आयोटा, ठीक है बेटा। तो ये 2Z1 है, तो ये 2Z1 का आंसर, फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस आ गया, फिर है जी 4Z2, तो ये 4Z2 का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ जी, 4 + 14 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस +20, माइनस प्लस माइनस, और साथ में आ गया जी 12 आयोटा। तो यहाँ तक जी समझ आ गई। तो यहाँ पे अब मैं स्पेस बना लेता हूँ बेटा, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे जी, ये बन गई जी आपकी स्पेस बन गई। तो 2Z1 -4Z2, ये तो वैसे ही आ जाएगा ना, 2Z1 -4Z2, ये तो वैसे ही आ गया, ठीक है जी। 4 + 20, 4 + 20 क्या हो गया, 24 हो गया। इसके बाद 14 आयोटा -12 आयोटा, ये बच गया बेटा 2 आयोटा बच गया, ठीक हो गया जी। तो 14 आयोटा -12 आयोटा 2 आयोटा बच गया, 4 + 20 24 हो गया। अब बेटा देखिए 2Z1 -4Z2 का ये हमारे पास मॉड है, अब हम इसका जी मॉड ले रहे हैं। अब हम इसका बच्चों क्या ले रहे हैं, 2Z1 -4Z2, इसका अब हम मॉड ले रहे हैं। तो मॉड कैसे लेते हैं, 24 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में अब हमारे पास मॉड था, तो अब हम इसका मॉड ले रहे हैं। तो 24 का स्क्वायर और आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, कैलकुलेटर उठाओ और उस पर लिखो जी 24 का स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है जी 576। 24 का स्क्वायर 576, 2 का स्क्वायर आ रहा है जी 4, 24 का स्क्वायर 576, 2 का स्क्वायर आ रहा है जी 4, इन दोनों को ऐड कर दें, 576 + 4, तो ये आ जाएगा जी 580 आ जाएगा। तो 580 का अंडर रूट ले लेते हैं जी, अपने अपने कैलकुलेटर पे आप ले लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है। तो इसका जो अंडर रूट है ये आ जाएगा 145 अंडर रूट में, तो ये जी आंसर आ जाएगा। तो बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने लेना है, जिस पर डिवाइड का बटन होता है ना, तो वो कैलकुलेटर आपने लाजमी लेना है। ये कैलकुलेटर एक दफ़ा ले लें तो आगे यूनिवर्सिटी तक ही आपको काम आएगा। तो ये बेटा हमारा पार्ट नंबर 1 है, उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ, और इसको मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ जी। चलें जी, डन हो गया जी, रेस कर दी है। तो पार्ट नंबर 2 लिख लें बेटा, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी बहुत ही आसान पार्ट है बेटा, पार्ट नंबर 2 तो बहुत ही आसान है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, 3Z1, पार्ट नंबर 2 3Z1
प्लस 2z1 और मॉड। चलें जी, दोनों ही z1 है बेटा, दोनों ही z1 है, लेकिन उस पर यह है कि उस पर मॉड है और दूसरी वैल्यू पे मॉड नहीं है, बस यही फर्क है बेटा। ठीक है ना, इस पे सॉरी बार है, इस पे बार नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3z1 फाइंड कर लेते हैं। 3z1 इज इक्वल टू 3, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 7 आर 21, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटा। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं 2z1 बार। 2z1 बार इज इक्वल टू 2z1 का बार, z1 का बार लेना है, बार में अयोटा का साइन चेंज होता है, तो ये z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2 माइनस 7 अयोटा। क्योंकि हमें z1 का बार चाहिए तो हम इसका साइन चेंज करके लिख देंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है बेटा, अब देखें इस वैल्यू के और इस वैल्यू के बीच में प्लस का साइन है, तो 3z1 प्लस 2z1 बार इज इक्वल टू 3z1 का ये आंसर आया है 6 प्लस 21 आयोटा, 3z1 का ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी 2z1 का बार, 2z1 का बार का ये आंसर आया है, प्लस है जी बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, 2z1 बार का ये आंसर आया है 4 माइनस 14 आयोटा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आइए। तो नेक्स्ट 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, 21 माइनस 14 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 21 माइनस 14 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई, तो ये वैल्यू क्या आ गई जी 3z1 प्लस 2z1 बार। ठीक हो गया जी, अब हमने इसका क्या लेना है मॉड लेना है, तो अब मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ, ये साइड जी घबराए नहीं जी, रेज हो गई है बेटा, घबराए नहीं। ठीक है, तो 3z1 प्लस 2z1 बार, 3z1 प्लस 2z1 बार, इसका मैं ले रहा हूं मॉड, इसका बेटा मैं क्या ले रहा हूं इस वैल्यू का मॉड ले रहा हूं। तो कैसे लेंगे, 10 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर, बेटा 10 का स्क्वायर ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, अयोटा के साथ है 7, तो 7 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया अंडर रूट, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 100 प्लस 49 149, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया जी सेकंड पार्ट का। उम्मीद है समझ आ चुकी है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, देखें जी सबसे पहले मैं फाइंड कर लूंगा -7z2, सबसे पहले मैं फाइंड कर लूंगा -7z2 -7z2 की क्या वैल्यू है मेरे पास -5 प्लस 3 आयोटा, तो ये z2 की वैल्यू आ गई। तो बेटा मैं -7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 5 आर 35, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, 7 3 आर 21 और साथ में आयोटा आ जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। अब बच्चों मैं फाइंड कर रहा हूँ 2z2 का बार, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ 2z2 का बार। ठीक है बेटा, 2 वैसे ही आ जाएगा, z2 का बार, ये z2 है -5 प्लस 3 आयोटा, तो z2 का बार क्या आएगा -5 माइनस 3 आयोटा, तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को -5 के साथ -10, 2 को -3 अयोटा के साथ -6 अयोटा, 2 3 आर 6 होता है, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2 का। अब देखें जी मैं फाइंड कर रहा हूँ -7z2 प्लस 2z2, -7z2 प्लस 2z2। ठीक है बेटा, तो -7z2 का ये आंसर आया इक्वेशन नंबर 1, 35 माइनस 21 आयोटा, तो ये आ गया जी आंसर -7z2 का। फिर है जी 2z2 का ये आंसर आया है -10 -6 आयोटा। अब बच्चों मैं इसको ऐड कर दूंगा, 35 माइनस 10 25, -21 -6 -27 आयोटा, तो ये बेटा वैल्यू आ गई। अब हम इसका क्या ले लेंगे, अब हम इसका मॉड ले लेंगे, तो -7z2
-7z2 प्लस 2z2, 2z2 का बार है बेटा हमारे पास, 2z2 का बार है, तो इसका मैं ले रहा हूं जी मॉड। ठीक है, तो मॉड कैसे लेंगे, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, फिर सेंटर में हमेशा प्लस और -27 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 25 का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस और फिर बेटा -27 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर उठा लेते हैं जी, 25 का स्क्वायर ले लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625 आ गया जी, 625 जमा 27 का स्क्वायर ले लेते हैं जी 729 और ऊपर स्क्वायर रूट, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, प्लस 625, आंसर आ गया जी 1354। तो ये जी हमारा थर्ड पार्ट था जी, और ऊपर स्क्वायर रूट तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड पार्ट है। अब जी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 लिख लें बेटा, पार्ट नंबर 4, शाबाश, मेहनत करें जी, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती, शुरू से ही पढ़ना शुरू करें फर्स्ट डे से, ताकि लास्ट में जाके ना कोई परेशानी ना हो। तो पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 लिख रहा हूँ, z1 प्लस z2 होल का क्यूब और बाहर है जी मॉड। ठीक हो गया जी, तो ये है जी मेरे पास पार्ट नंबर 4 है बेटा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z1 प्लस z2 फाइंड कर लेता हूँ, z1 प्लस z2 फाइंड कर लेता हूँ। तो z1 क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, z2 क्या है, z2 क्या है जी, z2 -5 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं ना तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो 2 - 5 माइनस का 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा 10 आयोटा। ठीक हो गया जी, तो ये तो हमारे पास आ गया z1 प्लस z2 जो हमने फटाफट फाइंड कर लिया है। अब जो हमारा टारगेट है वो है बेटा z1 प्लस z2 होल का क्यूब। तो अब हमें इसका दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब दिया हुआ है। तो -3 प्लस 10 आयोटा होल का क्यूब। अब बेटा हमने इसका क्यूब ले लिया है, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला a प्लस बी होल का क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। तो मेरा बेटा ये क्यूब का फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद करना है और लाजमी याद करना है, इसके बगैर तो क्वेश्चन होने ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर आपसे होंगे नहीं, तो ये जब तक फार्मूले आपसे याद नहीं होंगे। तो ये तो वैसे ही आ गया z1 प्लस z2 होल का क्यूब, ये तो वैसे ही आ गया ना। अब यहाँ पे मुझे फार्मूला खोलना है, a का क्यूब, a है -3, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b है मेरे पास 10 आयोटा। ठीक हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू है -3, 3a स्क्वायर b की वैल्यू है 10 आयोटा। तो क्या हो गया जी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, देखो ना प्लस 3a स्क्वायर b, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 3a, a आ गया -3 और b क्या आ गया 10 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो जी फार्मूला ओपन कर दिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जी मैंने नीचे लिख भी दिया है, आप लोगों ने साइड पे इसको नोट भी कर लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आपको याद लाजमी करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलें जी, बिल्कुल चलें सर, बिल्कुल चलें सर, इंतज़ार ना करें। देखें जी, z1 प्लस z2 होल का क्यूब, ये तो वैसे ही आ गया, -3 की पावर 3 -27 होती है, 10 की पावर 3 बेटा 1000 होती है, 10 की पावर 3 1000 होती है और अयोटा की पावर 3 आ जाएगी साथ। तो ये आप लोग बेशक कैलकुलेटर पे कर लें, 10 की पावर 3। ठीक है जी, तो नेक्स्ट
-3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस प्लस में चेंज होगा। यहाँ पे पावर 3 है, ऑड है, तो माइनस माइनस में रह गया। यहाँ पे पावर 2 है तो माइनस प्लस हो गया, माइनस खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 270 आ जाएगा, 270 आयोटा। ठीक हो गया। यहां देखो जी, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार क्या होता है, 9 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 3 3 जार 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। और ये आयोटा है, ऊपर स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर भी आ गया। आप लोगों ने भी इसी तरह कर लेने। 3 3 जार 9, 10 का स्क्वायर 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, -27 प्लस 1000, ठीक हो गया। आयोटा का क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा के। आयोटा क्यूब को मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जी, 270 प्लस 270 आयोटा प्लस 900। अब ये प्लस 900 कैसे हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर था तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, तो कैलकुलेटर पे माइनस प्लस, चलें जी, -27 प्लस 900 तो ये आ गया जी 873 आ गया, 873, ठीक हो गया जी। -27 प्लस 900 873। अब जरा आगे आओ, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, यहां पे है प्लस, बाहर प्लस है तो ये प्लस और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1000 आयोटा बच जाएगा। क्लियर हो गया जी। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया तो 1000 आयोटा बच गया। आगे जी 270 आयोटा भी तो बच गया, प्लस 270 आयोटा। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब। तो यहां तक जी अब कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर कोई स्टेप समझ ना आए तो वीडियो को क्या करोगे, बैक कर लोगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, इतनी सी बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 873 -1000 प्लस 270 -1000 प्लस 270, तो ये आंसर आ गया जी -730 आएगा, बिल्कुल जी 730 आ जाएगा। अब आपने बच्चों इसका क्या लेना है, अब आपने इसका मॉड भी लेना था, ठीक है बेटा, मॉड लेना भूल ना जाना। तो ये हमने इसका अब मॉड भी ले लिया है। तो रियल का स्क्वायर 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर लेते हैं और बीच में प्लस लगाते हैं। तो बेटा कैलकुलेटर तो हमारे पास है ही, 873 का स्क्वायर ले रहा हूं, तो 873 का स्क्वायर 762129, 762129, 762129, ये आ गया 873 का स्क्वायर। और 730 का स्क्वायर ले रहा हूं 532, सारी गेम कैलकुलेटर की है, 532900, और ऊपर क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट आ गया। ठीक हो गया बेटा। तो ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस, ये ऊपर स्क्वायर है तो माइनस चेंज हो गया प्लस में। अब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 532900 प्लस 762129, दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया जी अंडर रूट 1295029। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है, क्या लिखना है जी, और लिखने से पहले शिफ्ट दबाएंगे और ये क्यूब रूट का बटन दबाएंगे। क्यूब रूट का बटन है दूसरी लाइन में दूसरा बटन, शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएंगे तो ऊपर पावर 3 आ जाएगी, ठीक है बेटा। और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 109। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है इसका जो आंसर है वो है 109 का
क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है इस पूरी वैल्यू का, और अंडर रूट तो वैसे ही आएगा, तो मतलब ये पूरी वैल्यू 109 क्यूब के बराबर है। ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। शिफ्ट दबा के दूसरी लाइन में दूसरा बटन दबाएंगे तो क्यूब रूट आएगा, और ये वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है। अब हम इस वैल्यू को किस तरह से ब्रेक करेंगे, 109 होल का स्क्वायर ये अलग, और 109 ये अलग बेटा। तो मैंने क्या किया, पावर 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, पावर 3 को पावर 2 और पावर 1 में ब्रेक कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, 109 बच जाएगा, लेकिन 109 पे तो अंडर रूट रहेगा ही रहेगा, 109 पे अंडर रूट बेटा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ इस वैल्यू के साथ कटा है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, लेकिन इसका तो अंडर रूट नहीं कटा ना, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा आंसर है, पार्ट नंबर 4 था। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि मैं आप सबके सामने राइट कर चुका हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डेट अयोटा n+1 n+2 n+3 n+4 इज इक्वल टू 0, और n जो है ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग, नेचुरल नंबर जो होते हैं आप सबको पता है कि 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है एज वी नो डेट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा। आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि अयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 का अंडर रूट होती है ना बेटा। अयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है ये -1 होती है। ठीक है बेटा, और इसके बाद अयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, अयोटा क्यूब को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर डॉट अयोटा, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस अयोटा आ जाएगा। इसके बाद अयोटा 4, अयोटा 4 को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर का स्केयर, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, और -1 का स्केयर +1 हो जाएगा, ऐसे ही ना, बस अयोटा 4 तक काफी है। ठीक है बेटा, अयोटा 5 लिख लें, अयोटा 6 लिख लें, चले एक और लिख लेते हैं, आपके कहने पे एक और लिख लेते हैं। अयोटा 5 को लिख सकते हैं अयोटा 4 डॉट अयोटा, अयोटा 4 किसके बराबर होता है, +1 के, तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर अयोटा आ जाएगा, बस बहुत है जी इतनी। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, n+1 n+2 n+3 n+4, तो बच्चे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन में से n+1 कॉमन ले रहा हूं, जब मैं इसमें से ये कॉमन लूंगा, ये कॉमन ले लिया, तो यहां पे 1 बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा अयोटा, इसकी जगह पे मैंने n+1 कॉमन लिया है। अब ये अयोटा कैसे बचेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूं, पहले भी मैं आपको काफी दफा समझा चुका हूं कॉमन लेना। देखिए ये 2+4 है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो यहां पे बचेगा 1+2, ऐसे ही ना। तो ये 1+2 कैसे बचता है, देखें जब मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, जब मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, तो बेटा जो कॉमन लेते हैं ना वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होता है। ये जो 2 हमने कॉमन लिया है, 2 फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा, 2 सेकंड वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहां 1 बच गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहां 2 बच गया। तो इस तरह से 1+2 आता है, जो भी कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होता है। अब ये 2+4 है ना, आप इसमें से 100 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बचपन में तो बेसिक होता है कि भाई जो दोनों पे टेबल जाए वो लेने हैं, तो अब थोड़ा आप एडवांस बड़े हो गए हैं बेटा, तो कॉमन हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहां से मैं अब 100 अगर कॉमन ले रहा हूं, तो 100 को मैं इसके नीचे भी डिवाइड कर दूंगा और इसके नीचे भी डिवाइड कर दूंगा। ये हमारे पास कॉमन का रूल है, जो कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होता है, बस आपने ये चीज याद रखनी है। अब ये सब बताने का क्या मकसद है, ये बताने का मकसद अभी समझाते हैं जी आपको, ये बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आए, मैंने यहाँ अयोटा n+1 कॉमन लिया है, तो जब मैं ये कॉमन लूंगा, ये वैल्यू इसके नीचे डिवाइड होगी तो ये कट जाएगा ना, तो 1 बच जाएगा। अब ये अयोटा कैसे आया, ये अयोटा n+2 है, अयोटा n+2 है ना, तो कॉमन क्या लिया हमने,
अयोटा n प्लस 1, जो कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे क्या होता है, डिवाइड। तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। देखें इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है, तो हम इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। प्लस एन ऊपर आके माइनस एन, प्लस 1 ऊपर आके -1, एन से एन कट गया, 2 - 1 1, तो खाली अयोटा बच गया। तो इस तरह से ये अयोटा आया, इसकी जगह पे अयोटा इस तरह से आया है, ठीक है बेटा। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और इसकी जगह पे अयोटा क्यूब। आप लोग इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करके बिल्कुल इसी तरह चेक करें तो अयोटा स्क्वायर आएगा। इस वैल्यू को इसके नीचे डिवाइड करें और इसको ना इसके नीचे लिखना है और फिर इसी तरह सॉल्व करना है, तो इसका आंसर अयोटा क्यूब आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहां आ जाएगा अयोटा n प्लस 1, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर को मैं लिख दूंगा -1, अयोटा क्यूब, अयोटा क्यूब को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, माइनस अयोटा, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस अयोटा। ठीक हो गया बेटा, अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा। ऊपर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, देखें जरा बात को समझना है। +1 से -1 गया, प्लस अयोटा से माइनस अयोटा गया, तो क्या बच गया। जब इस तरह से कटिंग होती है तो फिर 0 बचता होता है, और जब डिवाइड में कटिंग होती है तो फिर 1 बचता होता है। देखे ना, ये 4/4 है, डिवाइड में कटिंग हुई तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और अगर प्लस माइनस में कटिंग होगी तो फिर 0 बचेगा। तो बचे यहाँ पे क्या बच गया, अयोटा n प्लस 1, ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे 0 बच गया, क्योंकि सारे कट गए, 0 बच गया। ये बाहर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। नीचे आपने क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम 8 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें कह रहे फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, n की। अगर 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1 के हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने वो छोटी छोटी बातें जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, एज वी नो दैट, बेटा अयोटा किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, ऐसे ही ना। इसके बाद अयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, अयोटा क्यूब को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा, अयोटा क्यूब। इसी तरह अच्छा, अगर डिवाइड में लिख लें तो कोई इशू नहीं है। अब बच्चे हर चीज़ फॉलो करते हैं टीचर को, तो मैं फिर इसको डिवाइड में लिख लेता हूँ। ऐसे आप लोग यहाँ लिखेंगे तो फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज भी हो सकते हैं बेटा। तो देखें, अयोटा स्क्वायर -1 के, अयोटा क्यूब, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा 4, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, अयोटा 5, अयोटा 5 को लिखा अयोटा 4 डॉट अयोटा, तो अयोटा 4 तो 1 हो जाएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ जाएगा। तो यहां तक तो ये हमारे पास प्रीवियस स्टेप्स हैं, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को। तो मैंने लिखा लेट 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, सिर्फ हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो डिवाइड में अयोटा है, इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आप इसको रेशनलाइज कर लें। आप इसे क्या कर लें बेटा, रेशनलाइज। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी, प्लस से डिवाइड भी। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी 1 प्लस अयोटा है, ये भी 1 प्लस अयोटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। साइन सेम है ना, इसलिए ये पावर 2 हो जाएगी। अब देखें a माइनस बी, a प्लस बी, तो नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा मैंने डिवाइड में फार्मूला बना दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां तक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, फार्मूला ओपन कर रहा हूं, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो क्या होता है जी, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना,
फिर आयोटा का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2 आयोटा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 जी। नेक्स्ट 1 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1, 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा ओवर 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया आयोटा। मतलब हमने सॉल्व किया है इस वैल्यू को 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा। इस वैल्यू को सॉल्व किया ना। आप चाहें तो इसको साथ साथ यहाँ लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, इसको साथ साथ यहाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप लोग लिख लें तो अच्छी बात है, साथ साथ लिख लें तो बेटा बहुत अच्छी बात है, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसकी होल की पावर 2n है। ठीक है, आप लोगों को पता है मैथ का रूल है, जब हम इक्वेशन में कोई वैल्यू प्लस करें तो माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करते हैं, स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट भी लेते हैं। इसी तरह अगर आप एक साइड पे पावर ले रहे हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे पावर ले रहे हैं ना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे पावर ले रहे हैं तो आपको यही पावर राइट हैंड साइड पे भी लेनी है। ठीक है बेटा, तो दोनों साइड पे लेनी है। अगर आप एक साइड पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आपको दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब इसकी पावर है 2n, तो मैंने दोनों साइड्स पे बेटा पावर 2n ले ली है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये स्टेप मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुका है, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखें जरा, 1 + आयोटा 1 - आयोटा 2n किसके बराबर है, 1 के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 = आयोटा की पावर 2n। ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब जरा सारे काम छोड़ दो, नोट करना छोड़ो और मेरी बात सुनो। हमने फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। जरा बात सुनेंगे और समझेंगे। आयोटा = -1 का अंडर रूट, हमने लेनी है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ये तो पॉजिटिव नहीं है तो मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे। आयोटा स्क्वायर = -1, ये भी नेगेटिव है तो ये भी नहीं लेंगे। आयोटा क्यूब = आयोटा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं लेंगे। आयोटा 4 = +1, तो ये +1 जो है ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि सर आप तो आयोटा 8 को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये +1 आ रहा है। सर आप चाहें तो आप आयोटा 16 को कंसीडर कर लें, शायद इसका भी आंसर +1 है। फॉर एग्जांपल आयोटा 24, सर आप इसको भी तो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या कहूंगा कि ये सारी वैल्यूज कंसीडर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसने हमें बोला है लीस्ट पॉजिटिव, तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर आ रहा है शुरू में वो आयोटा 4 आ रहा है। शुरू में आयोटा 4 आ रहा है, तो इस पॉजिटिव 1 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा 4। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो ये जो पॉजिटिव 1 है ये किस पे बन रहा है, आयोटा 4 के। हालांकि इस पे भी बन रहा है लेकिन इस पे तो लीस्ट पॉजिटिव नहीं है ना, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले पॉजिटिव 1 किस पे आ रहा है, आयोटा 4 पे आ रहा है, तो इस पॉजिटिव 1 को हमने आयोटा 4 लिख देना है। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर लिया, 2n = 4, बेस सेम है ना, तो पावर्स को इक्वल कर लिया। n = 4/2, n = 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो n = 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पेपर में ये आपने इस तरह क्रॉस नहीं लगाने, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 है। अब हम 9 की तरफ चलते जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसा कि जी आप लोग रीड भी कर चुके हैं, आपके पास अब बेटा बुक भी आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें बेटा सब लोग जरा जल्दी से, शाबाश। कह रहे कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n इज आयोटा r। ये जो बीच में लिखा हुआ है ये हमारे पास कंडीशन है। n जो है ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं और n जो है ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 क्या होगा, 5 6 7 8 9। अभी ये मैं आपको समझाता हूं बेटा। तो प्रूफ क्या करने, आयोटा n जो है वो आयोटा r के इक्वल है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
वी शो दैट वी शो दैट आयोटा n इज इक्वल टू आयोटा r। ठीक है बेटा, ये हम शो कर रहे हैं, ये तो कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसमें r जो है वो क्या है जी, हमारे पास रिमाइंडर है, और इसके अलावा n जो है वो 4 पे डिवाइडेड हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, 4 से जितने भी बड़े नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 4 से बड़े नंबर 5 6 7 8, तो अगर हम 5 लेते हैं और ये तमाम नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 पे। ठीक है बेटा, तो 4 1s आर 4 हो जाएगा, 5 और 4 अगर माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब जरा बात को समझना है, कंसेप्ट देना है, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है बेटा। अब आप कोई और नंबर ले लें, 4 से ग्रेटर कोई और नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल आप 14 ले लेते हैं। डिवाइड करना है किस पर, 4 पर, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 4 पे ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं बेटा, 4 3s आर 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे आंसर क्या आया 1। 2-3 नंबर और ले लेते हैं, मतलब 50 ले लेते हैं। 4 4 बेटा 12s आर 48, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखें रिमाइंडर 2 आ रहा है। एक और नंबर टेस्ट कर लेते हैं, जस्ट वन मोर, जो कि है हमारे पास फॉर एग्जांपल 30 है। 4 और 4 7s आर 28, चलें जी, यहाँ भी रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा है। अब जरा बात समझने वाली है, n ग्रेटर देन 4 है, 4 से ग्रेटर नंबर लेने हैं, और जितने भी हमारे पास रिमाइंडर आएंगे वो 4 से लेस आएंगे बेटा। तो ये हमारे पास समझने वाली बात है। n ग्रेटर देन 4, 4 से नंबर जितने भी आप बड़े लेंगे, आपके पास जितने भी रिमाइंडर आएंगे वो 4 से क्या आएंगे, छोटे आएंगे, अगर आप उसको 4 पे क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। और जो यहाँ पे r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास रिमाइंडर को। अब मैं जब इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो आपको सारी बात की समझ आएगी। ठीक है, अच्छा आपको इस चीज का पता है कि ये रिमाइंडर है, ये हमारे पास क्वोशंट है, और जिस पे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, ऐसे ही ना। तो मैं अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो कि क्वेश्चन का हिस्सा ही है बेटा। आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट अपने पेपर में रजिस्टर पे लास्ट में लिखनी है। क्या लिखना है आपने, सिंस n is नेचुरल नंबर, n जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी हमने जितने भी डिवाइडर अंदर हमने डिवाइड किए हैं, जितने भी नंबर्स लिए हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर थे, जैसा कि उसने हमें स्टेटमेंट में बोला है। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या लिखना है, सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय, सो एनी इंटीजर divided by 4 can be expressed in the form of n is equal to 4q plus r, where q is equal to quotient and r is equal to रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से जी आपको मेरी स्टेटमेंट की समझ आई है। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स डिवाइड करके बताए थे, मैंने फार्मूला बना लिया, ये आप समझ लें कि ये हमारे पास फार्मूला है। Q जो है ये हमारे पास क्वोशंट है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और R आ रहा है हमारे पास, तो ये एज अ फार्मूला हम इसको यूज कर रहे हैं। और R जो आ रहा है ना, R ये क्या आएगा, 0 1 2 और 3 आएगा, बस R यहां तक आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा R नहीं आएगा, मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहे हैं वो बेटा 3 तक बचेंगे, इससे ज्यादा बचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किस पर, 4 पर डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम जस्ट आयोटा n ले लेते हैं, हम जस्ट क्या ले लेते हैं, आयोटा n ले लेते हैं। ठीक है बेटा, बस आयोटा n को सॉल्व करेंगे और आंसर क्या लेके आएंगे, आयोटा r। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ
आयोटा एन, एन हमने फार्मूला बनाया है 4q प्लस आर, एन को हमने क्या लिखा 4q प्लस आर, ठीक है। ये जो 4q प्लस आर है ये आयोटा के साथ है, मतलब इसको हम दोनों के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आयोटा 4 होल की पावर q इज इक्वल टू आयोटा आर। तो बच्चों आयोटा 4 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, किसके बराबर है आयोटा 4 प्लस 1 के। आयोटा 4 किसके बराबर है प्लस 1 के, तो यहाँ मैंने लिखा आयोटा 4 प्लस 1। तो जिन बच्चों ने नोट किया है वो इसको ठीक कर लें, कुछ बच्चों ने ठीक भी कर लिया होगा तो आप इसको प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा आयोटा आर, और यहाँ पे क्या आ गया जी, ये क्यू वैसे का वैसे ही आ गया। आयोटा 4 की वैल्यू लिख दी, क्यू वैसे का वैसे ही, और आयोटा आर। अब 1 की जो भी पावर हो, 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, या चाहे अल्फाबेट हो, तो 1 की पावर जो भी हो वो 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर जो भी हो याद रखना 1 के इक्वल ही होगी, और अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आर आ जाएगा। तो आयोटा एन को सॉल्व किया, आयोटा आर आंसर आ गया। तो यही बेटा हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है बेटा, यही हमने प्रूव करना था। इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज अब दोबारा से कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।